नमस्तु आचार्य श्री। मेरी शंका है कि व्रती घर में रह के निराकुल होके साधना कैसे कर सकता है, क्योंकि सारे दिन विकल्प रहता है, अभी समाई करनी है, अभी जाप करनी है, अभी वो व्यवहार अलग है। पर आपने अभी कहा कि व्रती होके कर सकते हैं, व्रती में भी बहुत विकल्पताएं रहती हैं, सारे दिन ही रहता है कुछ ना कुछ दिमाग में। वो ठीक है, शुद्धि का रहता है, शुद्धि के कपड़ों का रहता है, शुद्धि के भोजन का रहता है, विकल्प प्रशस्त ही रहता ना। हाँ, अप्रशस्त तो नहीं रहता है। नहीं। यही रहेगा कि मुझे मेरी व्रत पालना है, अब सामायिक करना है, अब साधना करना है। ऐसे ही जो विकल्प होंगे वो भी प्रशस्त होंगे। उसमें ये तो नहीं जाएगा कि तीये में जाना है, अमुक के बच्चे के होने में जाना है, किटी पार्टी में जाना है, ऐसा। और फिर व्यवहार निभाते भी होंगे तो अनिवार्य जो है कि इनको निभाना जरूरी है, तो उसने निभा लिए, चले गए घंटे 2 घंटे को, फिर अपने काम धर्म ध्यान। तो श्रावक व्रती बनता है तो चूंकि आजकल घर में रह के व्रत निभाना भी कठिन है, फिर भी अगर ऐसा कोई कर रहा है कि गृहस्थी भी साध रहा है, व्रत भी साध रहा है, तो अच्छी बात है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। महावीर स्वामी का नाम सन्मति नाम रखा गया, 4 वीर अतिवीर सन्मति नाम। तो मैं ये कौन से मुनि महाराज ने उनका नाम रखा? इनका नाम भी महावीर जी है महाराज जी। देखो महावीर पुराण में आप पढ़ो, संजय और विजय नाम के मुनिराज का नाम आता है, कहीं और कोई नाम भी आपको मिल सकता है। उनने जैसे ही उनकी शंकाओं का समाधान हो गया, बालक महावीर को देखते, वर्धमान को देखते, तो उन्होंने उनका सन्मति नाम रख दिया। इनको देखने से सन्मति मिलती है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है। पहले के टाइम पे जो नदियाँ, जो समुद्र होते थे, गंगा यमुना होते थे, अब आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना गंगा यमुना में और नदी के अंदर कचरा फेंक देते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं नाली के अंदर भी कचरा फेंक देते हैं और उसके अंदर काफ़ी बदबू भी होती है, और तो और पर्यावरण का भी नुकसान होता है। फिर ऊपर से गाड़ियों की वजह से कई बार धुआं भी उठता है। तो इसका क्या हल है? वो हल तो हम लोग जी रहे हैं ना, प्रैक्टिकल। देखो आप जो है, इस पर हम भी बहुत बार बोल चुके, प्रवचन है इस पर, कि ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो नहीं होंगी। आप करोगे तो नाली में पानी जाएगा, और आप जितना कह रहे हैं इससे ज़्यादा लोग करते हैं, खाने की चीज़ें भी नाली में फेंक देते हैं। अब उससे तो सीधे ही षडांध और जीव जंतु पैदा होने वाले हैं। तो अपन जितना बच सकते हैं, जितनी सावधानी रख सकते हैं उतनी रखें, जितने लोगों को संबोधित कर सकते हैं तो करें। और आप शुरुआत करो कम से कम कि अब घर से जब मंदिर आएंगे तो गाड़ी से नहीं आएंगे, पैदल आएंगे, इतना धुआं उड़ने से बच जाएगा 1 किलोमीटर वाला। ऐसा श्रावकों को अभ्यास करना चाहिए, घर से मंदिर तक या किसी निमित्त थोड़ा बहुत पैदल चलो, तो उससे गाड़ी का धुआं बचेगा। अरब से आने वाला तेल के खर्च की थोड़ी सी खपत कम होगी, भले इतनी सी होगी। ओम। नमोस्तु महाराज जी। कल हमारा उपवास था तो हमें भूख लग रही थी, तो हमें पाप लगेगा या नहीं लगेगा? अरे भूख में क्या बात पाप? भूख लगने के बाद आपको खाने की याद आ रही थी और मैं बिल्कुल सारे लड्डू खा जाऊंगी, सारी रोटियां खा जाऊंगी, ऐसा लग रहा था? अगर ऐसा लग रहा था तो बात अलग है, नहीं तो तुमने अच्छा किया, हिम्मत तो की। चलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी के लिए। महाराज जी, निमित्त और नैमित्तिक का क्या संबंध है, और इसमें कर्मों की गति और पाप पुण्य का भी जुड़ाव रहता है क्या उसमें? निमित्त और नैमित्तिक, निमित्त और उपादान, कर्म और पुण्य पाप, इस साहित्य शास्त्रों के बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। निमित्त नैमित्तिक मतलब होता है निमित्त और नैमित्तिक। एक वस्तु है, मान लीजिए जैसे आपको गुस्सा आया, कौन निमित्त बना?
अमुक व्यक्ति निमित्त बना, आप उसके लिए हो गए नैमित्तिक। तो ऐसे कहते हैं कि भाई आपका और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध था। अच्छा, जैसे आप परिवार बन गया, परिवार में आपका उनका एक तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सहयोग कर रहे हैं, वो सहयोग ले रहे हैं, हम सहयोग ले रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। और जब हम इसको द्रव्यों की तरफ से विचार करते हैं तो द्रव्यों में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु अपने उपादान की दृष्टि से स्वतंत्र है, फिर भी निमित्त आदि की अपेक्षा से परस्पर सहयोग देखा जाता है। परिणामों के उतार चढ़ाव से पुण्य पाप भी होता है, और इस प्रश्न पर और विशेष मंथन होना चाहिए, अलग से बैठ के किसी माता जी से चर्चा करना। हम नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हम पढ़ते हैं पंचम काल महादुखदाई धर्म कर्म भूले सब भाई, बट मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस विश्व में हम देख रहे हैं कि लोग भारतवर्ष में ही नहीं पश्चिमी देशों में भी वेगन की तरफ बढ़ रहे हैं और भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। तो क्या ये पंचम काल के अंत तक भी कुछ परिवर्तन होगा कि जो हम, या फिर जो लाइन हम बोल रहे हैं वैसा ही होगा कि मात्र पवित्र 7 जोड़े बचेंगे और फिर सृष्टि की रचना होगी? सब कुछ होगा, उतार चढ़ाव होता रहता है। जब किसी एक चीज़ से थकान हो जाती है तो उसका दूसरा रास्ता चालू हो जाता है। जब कोई एक फैशन से थक जाते हैं तो वापस रिपीट होने लगता है। जब भोगों से थकान हो जाती है तो कई बार लोग योगों की तरह भी झुकने लगते हैं, त्याग व्रत की तरफ। तो ये सारी बातें संभव हैं, और जो आप लाइन बोलते हो बोलते रहो, वो तो है ही संभव। हम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दुनिया में कौन सी चीज़ सस्ती है, एक से मांगो हजारों से मिलती है? सलाह। तो अपन देखें, सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सहयोग करने वाले बहुत कम मिलते हैं। कभी कोई आवश्यकता जताता है तो अपन उसका सहयोग करना सीखें, किसी के आड़े वक्त काम आना सीखें। हम नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल कौन सी है? भूलें ही भूले हैं, एक हो तो बताएं। सबसे पहले ऐसे कहते हैं कि जब गर्भ में जीव आता है तो ये, चूँकि वहाँ इतना परिपक्व तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे संकल्पना करते हैं कि वो विचार करता है। आत्मानुशासन में भी इस तरह का कि मैं जन्म लेने के बाद मनुष्य की पर्याय में आके सबसे पहले आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करूँगा। लेकिन शुरू से ही भूलें चालू होती हैं, जरा सी संसार की हवा लगती है तो उस दल से चले जाते हैं, और इतने उलझ जाते हैं कि परिवार में भी जो संबंध बने हैं उन संबंधों का भी सदुपयोग नहीं कर पाते। वो भी झगड़े टंटे और मोह माया में ही निमित्त बनते हैं। जबकि एक अच्छा सा परिवार है तो उसमें धर्म ध्यान के अच्छे अवसर हैं, और उसका भी सदुपयोग कर लिया जाए तो भी समझ लो कि हमारी भूल में भी कुछ सुधार है। तो मोह मिथ्यात्व में पड़े रहना ये भूलें हैं, इनसे सुलझने का पुरुषार्थ करना। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, राजनीति में धर्म सर्वथा उचित है क्या? धर्म, धार्मिक संगठन में राजनीति कहाँ तक उचित है? दिल्ली में इस पर बहुत प्रवचन हुए हैं। धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। धर्म में राजनीति का मतलब क्या होता है कि मंदिरों में भी इस तरह की चालाकियाँ करने लगना, ट्रस्टों में इस तरह की चालाकी करना। वो उसमें क्या होता है कि ये मार्ग वैसा नहीं है। मंदिर मंदिर की जगह है, मुनि संघ की जगह, उनके साथ भी आप राजनीति करने, खेल करने लग जाएं। मुनि संघों को नीचा ऊंचा दिखाने की भी चेष्टाएं चालू कर देते हैं, पीछे पीछे उंगलियां करना, कुछ भी। तो इस तरह से देखा जाए, अगर वो स्थिर प्रज्ञ है मुनि, वो तो सब झेल जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन इस तरह के परिणामों का फल
बहुत खतरनाक होता है। देवशास्त्र गुरु के मामले में, जिनालय ट्रस्ट वगैरह के मामले में गृहस्थों को चालाकियों से बचना चाहिए। वो प्रतिष्ठा, वो पद हमारे पास रहे ना रहे, लेकिन ऐसे फिजूल के कपट के परिणाम नहीं बनाना। नमस्ते महाराज, नमस्ते। लेकिन सुलझ नहीं पाते हैं, लालच बहुत खतरनाक होता है, बन ही जाते हैं। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज मेरी शंका ये है कि राजा श्रेणिक थे तो उन्होंने नरक का बंद कर लिया, अब वो कौन सी गति का बंद करेंगे? देव गति का या तीर्थंकर पद गति का? कैसे? अब वो तो नरक चले गए हैं, उनकी तो आप फिक्र ही मत करो। नहीं, जैसे अपनी करो। आप जैसे रत्न त्रय धारण हमने करने वाले उनको, देवगति को प्राप्त आप करते लोग हैं। सुनते नहीं, प्रवचन में आते हो रोज? हाँ। नहीं आते हो, झूठ बोलते हो? नहीं आते। नहीं आते? हाँ, तो आज यह कल चर्चा आई थी ना, राजा श्रेणिक ने आयु तो बांध ली 7वें नरक की, लेकिन फिर क्या हुआ कि महावीर भगवान का योग बना और दिव्य ध्वनि के प्रताप से, उनकी खुद की अपने परिणामों की निर्मलता से वो पहले नरक की आयु रह गई। और तीर्थंकर भगवान की सानिध्य का ये प्रभाव हुआ कि उनने तीर्थंकर प्रकृति भगवान महावीर स्वामी के सानिध्य में बांधी। नरक आयु का बंद हो जाए और फिर सम्यक दर्शन हो तो पहले नरक तक जा सकता है। तो अब उनकी आयु पहले नरक की रह गई, नरक गति पहले नरक वाली रह गई और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो गया। तो अभी वो जीव नरक में हैं। राजा श्रेणिक नरक चले गए थे आत्महत्या करके। आत्महत्या क्या बोलेंगे, पिंजरे में सिर मार मार के, श्रेणिक चरित पढ़ना। हाँ, तो लेकिन अब भविष्य में वो तीर्थंकर बनेंगे, बल्कि पहले नंबर के तीर्थंकर बनेंगे। नहीं तो नरक से निकल के देवगति को प्राप्त करेंगे या मनुष्य? नरक से निकल करके सीधे तीर्थंकर बन सकते, पहले नरक से निकल के तीसरे नरक से तक निकल के तीर्थंकर बन सकते हैं। लेकिन तीसरे और दूसरे नरक से सम्यक दर्शन छोड़ के आना पड़ता है, और पहले नरक से सम्यक तो और तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही आएंगे और किसी राजा के यहाँ जन्म लेकर के तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएंगे। नमस्ते महाराज, नमस्ते। नमस्ते महाराज। महाराज जी, धर्म में अकड़ और अहम का क्या स्थान है? कोई स्थान नहीं है। धर्म तो विनम्रता का, विनय का, पवित्रता, आत्मीयता, सबके प्रति अपनेपन का परिणाम का नाम है। या फिर वस्तु तत्व के साथ साथ प्रत्येक आत्मा की समझ हो, अपने स्वरूप की समझ हो, इसका नाम है। तो अकड़ या अहंकार तो बिल्कुल गलत चीज़ है। फिर भी लोग करते हैं महाराज जी। अब देखो, करने का तो कोई इलाज नहीं है। अब इसका इलाज हो जाए तो फिर सब जीव भगवान नहीं बन जाए। सरलता सहजता जीवन का श्रृंगार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, चातुर्मास में कलश स्थापना का क्या महत्व है? जब कलश स्थापना हुई तब पूछना था। एक्चुअली क्या मतलब? मम्मी उठ नहीं रही है। देखो, ऐसा है कि ये सब मंगल के निमित्त हैं। कलश वगैरह मंगल माने जाते हैं। फिर मुनिराज वगैरह के सानिध्य में रखे रहें तो उनकी और महिमा बढ़ जाती है। बाकी जड़ तो जड़ है और चेतन चेतन। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। प्रवचनों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से ये सुना है कि अंत में जैन धर्म दक्षिण में ही रह जाएगा। अगर ये स्थिति बनती है तो बाकी सब तरफ जैन धर्मावलियों, लंबावलियों का सबका क्या स्वरूप रहेगा या वो क्या आचरण करेंगे? ऐसे लगता है कि जो है उसका आशय ये है, चूँकि ये बात सही है, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में रह जाएगा तो और जगह भी रह जाएगा। लेकिन संभव है कि आधुनिकता के प्रवाह में बाकी क्षेत्र बह जाएं और दक्षिण का क्षेत्र जो है आधुनिकता और इस तरह के प्रभाव में न बहे और स्थिरता बनी रहे, तो इस तरह से दक्षिण में धर्म रहेगा, इस तरह का उल्लेख मिलता है। इस पर और तो अपन क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो सब तरफ जिन धर्म के लोग पाए जा रहे हैं। और देखा जाए तो भद्रबाहु स्वामी के समय उत्तर में था, दक्षिण में भी था। दक्षिण में था तभी तो दक्षिण की तरफ गए।
तमिलनाडु में भी था, सब तरफ था। तो ऐसे ही कोई संभावना होगी कि दुर्घटनाएं कोई घटें और जगह से उखड़ जाएं लोग, फिर भी दक्षिण में जिन धर्म बना रहे। अपन यही प्रार्थना करें कि पूरे देश में जिन शासन की प्रभाव ना हो। भावना किसे कहते हैं एवं इन व्रतों की भावना क्यों करनी चाहिए? धर्मो गुरुश्च मित्रं च धर्मा स्वामी च बांधवा अनाथ वत्सला सोयम संत्राता कारणम बिना। धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी है, बंधु है, हितु है, और धर्म ही बिना कारण अनाथों की प्रीतिपूर्वक रक्षा करने वाला है। इसलिए इस प्राणी को धर्म के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। ज्ञानार्णव का यह सुंदर श्लोक है। वास्तव में संसारी जनों के और गुरुजनों के प्रेम में बड़ा अंतर होता है। इंसान ने भगवान से पूछा, आपके और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान ने उत्तर दिया, पंछी हवा में उड़े वो मेरा प्रेम, और पंछी पिंजरे में कैद हो ये तुम्हारा प्रेम है। बीतरागी सब चीजें छोड़ना पसंद करता है, सबको मुक्त देखना पसंद करता है, और रागी सब चीजों को बांध लेना पसंद करता है। यही अंतर होता है साधारण इंसान में और चलते फिरते भगवान में। ओम।